नवरात्रे यानी 9 रातें। इन 9 रातों व 10 दिनों के दौरान माँ के हर स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ के हर रूप के बारे बताया जाता है। माँ के इन 9 रूपों की महिमा भी अपरंपार है। इन्हीं 9 रूपों में से एक रूप की महिमा के बारे जानने स्पीड नेशन पंजाब की टीम पठानकोट स्थित माँ आशापूर्णी के दरबार में नतमस्तक हुई। हमारी टीम ने माँ आशापूर्णी के बारे, मंदिर के इतिहास के बारे जाना और जब जाना तो आंखों से आंसू तो बहे ही। माँ की महिमा जान, उनके अपने बच्चों पर कृपा व करुणा जान हम भी निस्तंभ हुए। आइए ले चलते हैं आपको ममतामयी, करुणामयी, सबकी आशा पूर्णी करने वाली माँ आशापूर्णी के दरबार में और जानेंगे कमेटी के प्रधान विनोद मल्होत्रा से माँ की महिमा के बारे। नवरात्रों का त्यौहार है, नवरात्रों का उत्सव है और माँ की महिमा बहुत ज़्यादा है। 9 दिनों में 9 रूपों की, माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है पूरे भारतवर्ष में। और पठानकोट में एक ऐसा मंदिर है जहाँ माँ अपने पिंडी रूप में बैठती हैं और लोगों की आशाएं पूरी करती हैं। मैं बात कर रही हूँ पठानकोट के आशापूर्णी मंदिर की। हमारे साथ यहाँ के प्रधान विनोद जी हैं। हम उनसे माँ की महिमा के बारे और इस मंदिर के बारे जानेंगे। इस मंदिर की क्या महिमा थी, इसका क्या रहस्य है और इसकी पहले पुरातन कथा क्या थी, उसके बारे भी जानेंगे। सबसे पहले तो विनोद जी, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। जय माता दी जी, महारानी आशीर्वाद दे आपको। मैं सारे भक्तों को महारानी का आशीर्वाद प्राप्त हो, मैं यही कामना करता हूँ। और आप पूछ रही हैं कि मंदिर की पुराना इतिहास क्या है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पठानकोट में सुना, हमारे भाई साहब अमृतसर से यहाँ आए थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पठानकोट में एक जल्ला भगत जी थे जिनको माँ ने सपने में दर्शन दिए और वो एक समझो हुक्म ही कहा कि मेरी मूर्ति चक्की दरिया में दबी हुई है, वहाँ से निकालो और मेरा मंदिर बनाओ। वो 2-4 बार तो वैसे इग्नोर ही करते रहे कि शायद मेरा ख्याल होगा, मगर जब उन्हें थोड़ी यकीन हुआ कि नहीं, बार बार माँ हुक्म दे रही है तो कोई बात है, वो यहाँ से अपने साथ संगत लेके गए और जिस जगह माँ ने बताया था उस जगह उन्होंने खुदाई की और वहाँ माँ की ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये पिंडी स्वरूप माँ वहाँ उन्होंने निकाल कर यहाँ लाए। और यहाँ सबसे पुराना ये पीपल का पेड़ है। समझो हम कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में जैसे लोग गांव में चबूतरे बनाकर बैठते थे, ये भी वो चबूतरा बना होगा। और ये जगह अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी और यहाँ पर पंडित जी ने वो मूर्ति स्थापना करवाई। विनोद जी, सबसे पहले हम बात करेंगे माँ की पिंडी की। यहाँ पर ये मान्यता कि जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो माता जाते हैं तो वहाँ पर 3 स्वरूप हैं। यहाँ पर भी क्या माता रानी के वैसे ही स्वरूप हैं या अलग स्वरूप है? इस बात को तो हम मान सकते हैं जी कि वैसे ही स्वरूप है माँ के, जैसे माँ वैष्णो दरबार में है। मगर थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ हमारे पास ये मंदिर जो आप मूर्ति देख रहे हैं, इसे हम माँ आशापूर्णी का नाम देते हैं। जो दूसरी पिंडी स्वरूप आप माँ का दर्शन कर रहे हैं, इसे हम महिषासुर मर्दिनी का नाम देते हैं, क्योंकि
ये जो फ़ोटो बनी हुई है ये इस ढंग की है कि जैसे महिषासुर का रूप लिया भैरव ने, तो माता ने महिषासुर को मारा था। ये वो उस समय की मूर्ति है और लोग दर्शन करते हैं, सबकी माँ आशा पूरियाँ करती है। श्रद्धा लेके आओ तो सबकी आशा पूरी है, आप देख सकते हैं। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मुझे भी यहाँ कम से कम 55 साल तो हो गए माँ ने अपने चरणों में लगाया हुआ है। ये करीब 200 वर्ष पुरानी कथा है यहाँ की। और यहाँ पर हमने एक चीज़ और भी देखी है कि यहाँ पर पीपल का पेड़ है। तो क्या इस पीपल के पेड़ पर ये मंदिर खड़ा है? पीपल के पेड़ का रहस्य क्या है? पीपल बहुत पुराना पेड़ है जी, यहाँ पे कम से कम 250 साल से ऊपर होगा। और मैंने जैसे बताया कि 55 साल तो मुझे ही हो गए। और जैसे बाहर लिखा हुआ इतिहास के 1965 में पंडित जी जिला भगत जी ने श्री तिलकराज जी और हरिचंद बजाज जी के सुपुर्द किया कि मंदिर का रिन्यू कराओ। तो उस हिसाब से तो ये मंदिर 250 साल से भी ऊपर है। मैं कह सकता हूँ कि उनकी लगन, माँ के उनसे जो सेवा ली, आज मंदिर का इतिहास इतना बढ़ गया है कि जो आदमी श्रद्धा भाव से मंदिर में माँ के चरणों में हाजिरी लगवाता है, श्रद्धा भाव रख के आता है, मनोकामना उसकी जरूर पूरी होती है। पीपल के पेड़ का रहस्य क्या है? पीपल में मैंने आपको पहले बताया कि पीपल यहाँ कम से कम 250 साल पुराना है। और पीपल का रहस्य यही है कि आप देख लो, सारे मंदिर के अंदर पीपल की जड़ें फैली हुई हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये मंदिर ही समझो पीपल के ऊपर ही खड़ा है। तो आप भी यहाँ पर काफ़ी सालों से सेवा कर रहे हैं, क्या माँ ने भी दर्शन देकर आपकी मनोकामनाओं को पूरी किया है? अगर मैं इतिहास बताऊंगा तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। आप बता सकते हैं, क्योंकि दर्शक सुनना चाहते हैं, जो इतिहास नहीं किसी ने सुना या नहीं किसी को पता, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। ये मेरा अंदाज़ा है कि 1978 के करीब की बात होगी। ये अंदर बाज़ार में हमारा मकान था। तो 2-4 दिन पहले हमारे भाई साहब ने मिस्त्री को बुलाया कि ये छत जो है पानी निकलता है, थोड़ा देखो इसको। तो मिस्त्री ने पूरी तसल्ली करके बताया कि कोई बात नहीं, बरसात के बाद इसको बदल देंगे, क्योंकि पुरानी बाले और अपना शतीर की छत थी। तो मैं क्या बताऊं आपको, ये शुक्रवार की बात है और सोमवार रात को कोई 9:30 का टाइम था। घर के सारे लोग, हमारे पड़ोस में नया टीवी आया था और ड्रामा चलता था, हम लोग वो सब वहाँ देखने चले गए और हमारे ऊपर पूरी छत गिर गई। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा बीच में था। वो सीन जैसे याद आता है और मैंने से उस वक्त अपनी माँ के दोनों हाथ देखे चूड़ा पहने हुए और मुझे बचा रही है। वो कैसे मुझसे माँ ने मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया, वो साक्षात मैंने दर्शन भी किए। वहाँ के दोनों हाथों के चूड़ा पहने हुए, सारा मलबा उन्होंने एक तरफ गिरा दिया और हम, मेरी पत्नी, मैं और मेरा बेटा बच गए माँ के आशीर्वाद से। तो ये देखिए, ये माँ की महिमा है कि जो दिल से उनको सच्चे दिल से पुकारता है, माँ ज़रूर आती है। और सच्चे दिल से आप किसी भी देवी देवता की पूजा करेंगे तो वो आपको बचाने ज़रूर आती है, बस दिल में वो श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम और भी बात करेंगे। सर, कमेटी भी बनी है यहाँ पर, कमेटी भी काफ़ी काम कर रही है। और ये पहले क्या यहाँ पर ये मंदिर था या पिंडी, जो माता रानी की पिंडी आई है उसके बाद जाकर जो है ये मंदिर बनाया है, कैसा था यहाँ पर? हमारे भाई साहब भी अमृतसर में काम करते थे किसी दुकान के ऊपर, कंपनी में, वो उनका एक ऑफिस यहाँ भी था। तो वो बताते हैं कि जैसे मैं यहाँ आया तो माथा टेका तो मुझे ऐसी आवाज़ आई कि भक्ता मेरा मंदिर ठीक करा। तो मैंने इग्नोर कर दिया कि पता नहीं कैसी आवाज़ आई है। 2-3 बार उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, भक्ता तेरे को बोला मेरा मंदिर ठीक करा। वो कहने लगे, माँ मैं अमृतसर का रहने वाला, दरबार तेरा पठानकोट में, यहाँ मैं कंपनी के काम से हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 1-2 दिन के लिए आता हूँ, तो मैं कहाँ करा सकता हूँ। बस छोटी सी बात पे वापस गया अमृतसर। वो छोटी सी बात पे मैनेजर के साथ झगड़ा हो गया। उन्हें बोला तो काम नहीं करना, रिज़ाइन दे दे। वो गुस्से में रिज़ाइन दे के सीधे यहीं आ गए वापस के, माँ मैं तो छोड़ के आ गया, अब तू बता क्या करना है। तो यहाँ आके उन्होंने अपने चाय का काम शुरू कर दिया और उस दिन से यहाँ ऐसी लगन लगी। वो थे, उनके साथ हमारे हरिचंद बजाज जी थे और भी साथी थे। बस वो धीरे धीरे ये बात होगी सन 60 की। 60 के बाद मेरा पहली बार सन 64 या 65 में जागरण हुआ यहाँ पे। तो
मैं बता नहीं सकता कि ये उजागरण कैसे हुआ, तो माँ की लीला ही थी। तो ये लोग बाज़ार में गए कलेक्शन करने के लिए, कोई देता था पैसे, कोई नहीं देता था। उस वक्त 5 रुपये भी बहुत थे सन 60 में। तो किसी ने थोड़ा झंझट डाल दिया, हो यार क्या आप बुराई कर रहे हो, मंदिर का काम है, मंदिर में करो, अपने पैसे डालो। तो भाई साहब ने माँ को माथा टेका कि माँ अपना कार्य करवाना तो पैसे मंदिर में भेज दे, हमने बुराई नहीं करनी। मतलब हम 64 के बाद हमने कोई मंदिर की बुराई नहीं की। जो पैसे भक्त दान मंदिर में दे जाते हैं, हम उसी से वहाँ का जागरण, गरीब लड़कियों की शादियाँ, बच्चों को स्कूलों में कपड़े, किताबें, जूते, जुराब और जो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकते हैं शहर वासियों की, माँ के भक्तों की, हम कर रहे हैं। डिस्पेंसरी भी खोली हुई है। और इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ना हूँ कि हम बहुत जल्दी 10-15-20 दिन में माँ आशापूर्णी समाज सुधार सभा के नाम से कंप्यूटर सेंटर खोल रहे हैं। और मैं शहर वासियों को बेनती करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, वो पढ़ाई करें, माँ के आशीर्वाद प्राप्त करें। विनोद जी, आपने माता आशापूर्णी की पूरी महिमा के बारे में बताया, उनके इतिहास के बारे में बताया, मगर यहाँ पर आशापूर्णी माँ आशापूर्णी समाज सुधार सभा भी बनी है। वो सभा कब वर्चस्व में आई और सभा ने क्या क्या कार्य जो है वो समाज सेवा के कर रही है? इसको जी को 20 साल हो गए काम करते हुए। हम लोग यही ज़रूरतमंद लड़कियों की शादियां करवाते हैं, स्कूलों में ज़रूरतमंद बच्चों के लिए किताबें, जूते वगैरह देते हैं, कोई बीमार हो उसकी सहायता करते हैं। हमने डिस्पेंसरी भी खोली हुई है। मतलब समाजी काम कोई भी अच्छा जो लगे हमें, हम कर सकते हैं, हम वो करते हैं। मगर इसमें सबसे बड़ा हमारा सहयोग शहरवासियों का है, जो मंदिर के गल्लों में दान डालते हैं, मंदिर के सदस्यों को पैसे दान देकर पर्ची प्राप्त करते हैं। हम उसी से सारा काम करते हैं। मंदिर कमेटी किसी तरह की उगराई नहीं करती। माता आशापूर्णी की महिमा जो है वो दूर दूर तक विख्यात है। जम्मू से हो गए या अमृतसर से हो गए या हिमाचल से हो गए, भगत यहाँ पर आकर अपनी आशा माता के समक्ष रखते हैं, उनकी आशा पूरी होती है। और हमने देखा कि ढोल के साथ जो है झंडा चढ़ाने या माँ को लेने यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। ये महिमा जो है कैसे बढ़ती गई है माँ की? मैंने जैसे बताया जी, हमारे ऊपर छत गिरी, हम बच गए। हम आपको भी ये बात सुन बताएंगे, मोहल्ले में किसी को बताएंगे, घर व रिश्तेदारों में बताएंगे। वो वैसे वैसे उनकी श्रद्धा बढ़ती है कि नहीं, माँ कुछ है, माँ के पास भी ताकत है। आप श्रद्धा से आओ तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मतलब श्रद्धा से आना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि माँ देगी तो फिर ही हम आए। नहीं, और यही बात बिल्कुल सही है। आप श्रद्धा से आओ, ठीक है, 1 दिन नहीं 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, मगर आपकी आप मनोकामना जरूर पूरी होगी। आना आपको श्रद्धा से पड़ेगा, माँ को आजमाना नहीं कि मैं जाता हूँ देखता हूँ वहाँ मेरी इच्छा पूरी करती कि नहीं। ऐसे मत आओ, इच्छा लेके आओ, माँ मैं आ रहा हूँ आपके दरबार में, मेरी ये मनोकामना पूरी करो, वो जरूर होगी। मतलब आशापूर्णी माता का नाम इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि माता जो है आशा लोगों की पूरी करते हैं, और लोगों ने जहाँ पर वही चीज़ को लेकर माता का नाम डाला कि आशापूर्णी माँ। ये बिल्कुल ठीक है। जिसकी आशा पूरी होती है उसने उसका नाम आशापूर्णी रख दिया। शुरू में ही, आज का नहीं है, पता नहीं 250 साल से ही माँ आशापूर्णी का नाम चल रहा है। और लोग यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और ढोल धमाके के साथ आते हैं। ये विनोद जी, पिछले 1.5 साल से कोविड का बहुत ज़्यादा प्रकोप था और कोविड ने जो है लोगों को घेरा हुआ था और मंदिर परिसर भी बंद थे। अब इन नवरात्रों में मंदिर के कपाट खुले हैं, लोग दर्शन करने आ रहे हैं। कैसा लगता है कि वही रौनक जो है वो दोबारा आ रही है? और वो कोविड का टाइम आप लोगों के लिए कैसा था? मैं समझता हूँ कि ये माँ का आशीर्वाद ही है जो कोविड ख़त्म हो गया। और मैं माँ से यही बेनती करता हूँ कि माँ आगे भी भक्तों के सिर के ऊपर ऐसा आशीर्वाद का रखो, हमारे देश के ऊपर आशीर्वाद का रखो कि ऐसी कोई बीमारी दोबारा ना आए, सब अपने घर में खुश रहें। जय माता दी। विनोद जी, लास्ट में ये है कि यहाँ पर मंदिर के चारों ओर जो है कई भगवान की मूर्तियाँ जो है वो देखी जाती हैं, और अब यहाँ पर मंदिर और ज़्यादा श्रद्धा का केंद्र माना जाता है और यहाँ पर रेनोवेशन का काम भी हुआ है। किस किस तरीके की मूर्तियाँ जो हैं वो मंदिर में हैं? और कई हर साल जो देखा जाता है वहाँ पर माता की चौकी भी होती है, यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं। देखिए जी, मंदिर में हर माता की मूर्ति है, सरस्वती, लक्ष्मी, माँ वैष्णो, काली, और बाहर अर्धनारीश्वर मंदिर है, बाहर लक्ष्मी जी की मूर्ति है, ऊपर हनुमान जी की, श्री गणेश जी की, माँ की मूर्ति भी ऊपर बनी हुई है। एक मैं आपको बात बता दूं, मैं कई भगत आते हैं यहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो मूर्ति ऊपर पड़ी हुई है, ऊपर चढ़ाई कैसे होगी, कि इतना भारी मूर्ति, संगमरमर की जगह तो कोई है नहीं, क्रेन अंदर नहीं आ सकती। मगर मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ कि ये मूर्ति संगमरमर की नहीं है, सीमेंट से बनाई गई है, और ये आज से कुछ 60 साल पहले की बात है।
तो यहाँ पर मिस्त्री ज्ञानचंद जी होते थे, हमारे भाई साहब ने और हमारे प्रधान जी ने, श्री हरचंद जी बजाज जी ने, उन्हें यही बात समझाई थी कि देखो मिस्त्री जी, हमने तो चले जाना, ये मूर्ति यहाँ रह जाएगी। किसी किस्म का आप ये फिक्र नहीं करना कि इतना खर्चा आ जाएगा, इतना हो जाएगा, मूर्ति अच्छी बनाओ और माँ की ऐसी कृपा होगी। आप देखते हैं मूर्ति देखने वाला यही बोलता है यार ये संगमरमर की है, मगर ये वेद की बात है, संगमरमर नहीं, ये सीमेंट की बनी हुई है और कारीगरी है, माँ का आशीर्वाद ही है, तो इतनी अच्छी मूर्ति बनी है, लोग दूर दूर से देखने आते हैं। आप भी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, और माँ के भक्त का जो बाकी माँ के भक्त हैं उनको क्या संदेश है? सारे भगत मंदिर में आते हैं जी, सारे वैसे ही सेवा कर रहे हैं, सबके ऊपर माँ का आशीर्वाद है, माँ ऐसे ही वो सेवा करते हैं, माँ उनको अपने आशीर्वाद से नवाजती रहे। मैं यही माँ से प्रार्थना करूँगा। जय माता दी जी। तो ये थी माता आशापुरनी मंदिर के रहस्य और माता का जो इतिहास है। और हम आपसे यही कामना करेंगे कि यहाँ पर आएँ, दिल से और माता के दरबार में माथा टेकें, अपनी मनोकामना मांगे, मगर दिल साफ करके मांगे, क्योंकि आशापुरनी माता है और आशापुरनी माता जो है सबकी आशाएं पूरी करने वाली माता है। और हम आपसे यही दुआ करते हैं कि यहाँ पर आएँ, दिल से माता के नतमस्तक हो जाएं, अपनी मुरादें मांगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि माता रानी आपकी सारी आशाएं पूरी करेंगी। मैं पूनम, स्पीड नेशन पंजाब से आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।